क्या नाम है भैया? विजय ठाकुर। क्या बोलेंगे सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तिहाड़ जेल जा चुके हैं, 15 दिन के उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गए हैं, तिहाड़ जेल में काटेंगे, क्या बोलेंगे? भाई साहब ये बहुत देर हो गया। देश की जनता और दिल्ली की जनता उसे 2013 से ही तिहाड़ी बनाने की कोशिश में थी, लेकिन वो तिहाड़ी केजरीवाल का, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद तिहाड़ी में पहले से ही उसका नाम रखा हूँ। और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है वो, दुनिया का सबसे बड़ा गिरगिट, 420 कपटी इंसान है। बच्चों की झूठी कसम खाएगा, हर बात पे दिल्ली के लोगों की झूठी सर्वे करवाएगा, जबकि दुनिया में उससे बड़ा धोखेबाज, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, गिरगिट इंसान पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, 2006 में आप लोग सभी यहाँ नौजवान हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, 2006 में केजरीवाल को कोई जानता था? और अमेरिका ने उसे 2006 में उभरता हुआ नेता का पुरस्कार दे दिया था। क्यों? ये सारा खालिस्तान और विदेशी लोगों का प्रोपेगेंडा था कि केजरीवाल जैसे अराजक तत्व को दिल्ली की गद्दी पर बिठाएंगे और भारत में अराजक तत्व की सरगर्मी बढ़ाएंगे, जगह जगह लूट कांड करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, देश टूटने वाली ताकतों को, लूटने वाली शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। बस इसी का प्रोपेगेंडा। तिहाड़ जाने से पहले बोल रहे हैं कि मुझे गीता चाहिए, रामायण चाहिए और कुर्सी भी चाहिए। वही केजरीवाल है, केजरीवाल फर्जी लाल जो भी बोलो आप। इससे पहले बोलता था कि मेरी नानी बोलती है जिस मस्जिद को तोड़ करके हमारे राम का मंदिर बनाया जाएगा उसमें पूजा नहीं होनी चाहिए। और आज जब उसकी नानी मर गई, या पता नहीं जिंदा है या क्या है, या वो क्या कहानी बनाता था, तो आज उसी राम जी का नाम लेकर के, प्रभु कृष्ण का नाम लेकर के, जिनका मंदिर बनेगा बहुत जल्द, वो भी आप बाइट लेंगे, मैं बताऊंगा उसके ऊपर भी, आज कोर्ट में हाथ जोड़ के विनती करके बोल रहा है जहाँ पना मुझे गीता दिया जाए, मुझे रामायण पढ़ने का मौका दिया जाए और कुर्सी दिया जाए। कुर्सी क्यों दिया जाए? तो वो क्या कहते हैं, में दिक्कत हो गई है सर, बैठने में तो बवासीर हो रखा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, बैठने में इसलिए दिक्कत, तो मैं समझता हूँ बवासीर की प्रॉब्लम उसको हो गई है, तो बहुत ज्यादा खा लिया ना, एक पर एक शराब पी लिया, गर्मी ज्यादा आ गई थी, तो ये सब प्रॉब्लम उसको उसके साथ हो गई है। लेकिन बात, तार्किक बात क्या है पता है? केजरीवाल क्या करता था? आरोप लगाया है नितिन गडकरी इस्तीफा दो, शीला दीक्षित इस्तीफा दो, शरद पवार इस्तीफा दो, फलाने इस्तीफा दो, मतलब सिर्फ इस्तीफा दो। और आज जब वो खुद जेल के अंदर चला गया तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? ये देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता पूछती है कि तुम्हें इतना कुर्सी का मोह क्यों है? तिहाड़ में भी कुर्सी चाहिए, इसलिए कुर्सी का मोह है। वो जानता है जैसे मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मेरी पार्टी टूट जाएगी। वैसे इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो तिहाड़ के अंदर जा रहा है, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा चीज होने जा रहा है। कुछ चीजें लाइफ में पहली बार ही होती है। ऐसा भ्रष्ट नेता देश में पहली बार ही आया था। तो जब कुछ चीजें पहली बार होगी तो उसका आगे जो अनुसरण होगा पहली बार ही होगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री से सीधा तिहाड़ी बन गया। आगे क्या लग रहा है, दिक्कतें बढ़ने वाली है या दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होंगी? इसके बाद सीबीआई भी कस्टडी लेगी, फिर भी तिहाड़ जाएगा। और NIA की भी माल हो रही है, जो उन्होंने पन्नू ने बात कही है, आपको बता रहा हूँ, $16 मिलियन का खालिस्तानी फंडिंग की भी बात सामने आई है। और केजरीवाल ने आतिशी मारलोना जो है, आतिशी मारलोना पता नहीं कौन विदेशी शकल की एलिना कोई पैदा हो गई है, आतिशी मारलोना, सौरभ भारद्वाज, इन दोनों का भी नाम लिया है। इन दोनों का भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है। इन दोनों को ज्यादा उछलते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों को पता चल चुका है कि अगला नंबर मेरा ही है। केजरीवाल ने खुद खुलासा कर, केजरीवाल ने खुद बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया, जहां पना इन दोनों ने ही मुझे मिलवाया, सबसे इन दोनों ने ही सब कुछ पैसा लेके मेरे पास आया। क्या लगता है, मतलब अभी ये जो चीजें चल रही हैं दिल्ली में, बोल रहे हैं अब लग रहा है अंततः दिल्ली सरकार, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे? देखो ये सब कहने में अच्छी लगती है, कुछ दिन तक जब तक ये चुनाव है वो प्रोपोगेंडा ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसको सुर्खियों में बने रहने की आदत है। बीवी से इमोशनल बाइट दिलवाएगा, जबकि उसकी बीवी भी उसके जैसी 420 है, इमोशनल बाइट दिलवाएगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, या हो सकता है चुनाव रहते ही वो इस्तीफा दे देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, सिंपैथी गेम है सिर्फ, बस ये सिंपैथी गेम है, और ये लोगों को दिखा रहा है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि मोदी जी कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। मोदी जी को हमने क्यों चुना था? मैं देश की जितनी जनता उनसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी को चुना गया था भ्रष्टाचारियों पर चोट करने के लिए, पाकिस्तान को कंगाल करने के लिए, चीन को अपनी औकात दिखाने के लिए। मोदी जी वो काम कर रहे हैं। हमने मोदी जी को आलू प्याज इस सब का रेट कम करने के लिए नहीं चुना था, पेट्रोल डीजल का रेट कम करने के लिए नहीं चुना था। हमने जिस चीज के लिए चुना था मोदी जी वही कर रहे हैं। हमने राम मंदिर के लिए चुना था, हमने धारा 370 के लिए चुना था, हमने पाकिस्तान को कंगाल बनाने के लिए चुना था, मोदी जी वही कर रहे हैं। और देश के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, देश के अंदर जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, देश के अंदर जो अराजक तत्व भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गाज गिराने के लिए मोदी जी को चुना गया था। मोदी जी वही कर रहे हैं। कि पत्नी के पे क्या बोलिएगा, जो सुनीता केजरीवाल ने बोला कि हाँ मेरे पति को फंसाया जा रहा है और तानाशाही के खिलाफ जनता जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी? दिल्ली की जनता 7 सीट जिताकर भाजपा को उन्हें जवाब जरूर देगी, तुम चोर हो। मतलब आपको लग रहा है ये दिल्ली के 2 करोड़ जनता, 2.5 करोड़ जनता के लिए शर्म की बात है कि उनका मुख्यमंत्री तिहाड़ में बैठा? दिल्ली की जनता के लिए शर्म की बात नहीं है। जो दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया आम आदमी बनकर, ये शर्म की बात उस केजरीवाल फर्जीवाल के लिए। क्या बोलेंगे सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आखिरकार तिहाड़ जेल चले ही गए, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गए, बोल रहे हैं कि मुझे गीता भी चाहिए, रामायण भी चाहिए और साथ में कुर्सी भी चाहिए जेल के अंदर। देना चाहिए। कुर्सी मोह खत्म नहीं हो रही है। एक कुर्सी मोह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात ना करके ये कहूँगा अपने अनुमान के तौर पे यही उनकी स्ट्रेटेजी है, या किसी किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अब आगे कैसे बढ़े आदमी अगर वो पंजाब में ज्वाइन करता तो अभी तक राहुल गांधी का चपरासी रहता वो। अगर किसी का महत्वाकांक्षी है तो कैसे बने, ये तो स्ट्रेटेजी है। और जो पैसा आया है, मैं इसकी पक्ष में नहीं हूँ, पैसा आया तो पब्लिक में तो खर्च किया। शराब घोटाले के पैसे पब्लिक पे खर्च, घोटाले में पैसा आया हो, किसी कोई घोटाला करता हो, अब जेब में तो चला नहीं गया, चाहे वो पर्दे लिए हों तो पब्लिक में जो उसके चेन है, पूरी सप्लाई चेन है, वही खर्च हुआ। मतलब 100 करोड़ जो शराब घोटाले के आए हैं, जितना 500 करोड़ आए हैं, उन्होंने पब्लिक के फायदे के लिए खर्च किया। इलेक्शन लड़ने के लिए किया, पैसा कहाँ से आएगा बताओ, कहाँ से आएगा पैसा? घोटाले करके लाएंगे। नहीं, घोटाला कौन काम तुम दो या हम दो या कोई और दे, घोटाला क्या होता है? पब्लिक के बेहतरी के लिए हुआ है। अल्टीमेटली हमें कुर्सी चाहिए, महत्वाकांक्षी है तो कैसे मिलेगी कुर्सी? क्या स्ट्रेटेजी है? आम आदमी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 300 यूनिट बीजेपी फ्री मिलती है, चाहिए आज आदमी को पैसा है, कहाँ से आएगा? हालांकि मैं आम आदमी में से नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो कैसे हो फिर? आज चाहिए, आज कैसे हो? अब तुम तो चाह रहे हो कि हमें वो मिल जाए कि थोड़ा गोल मोल करके बोल रहे हैं, आप क्लियर बताइए कि ये जो चीज़ हुई है। ये अपनी अपनी की स्ट्रेटजी है। अगर वो मानो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता तो अभी चपरासी रहता राहुल गांधी का, मुख्यमंत्री नहीं बन पाता वो। बोल रहे हैं ठीक है, पब्लिक में ही तो खर्च हुआ है पैसे, जो भी घोटाले हुए, पर्दे खरीदे, चाहे इलेक्शन में खर्च घोटाला में भी ऐसे हुआ। मैं इनकी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इनका बोलने का कुछ अलग तरीका हो सकता है या इनका मोटिव कुछ और हो सकता है। मेरा एक ही मानना है, घोटाला चाहे 1 रुपये का हो, घोटाला चाहे 100 रुपये का हो, या घोटाला जो केजरीवाल ने करोड़ों का कराया वो करोड़ों का घोटाला हो, घोटाले का पैसा पब्लिक के खर्च के लिए नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक का ही तो वो पैसा है जो घोटाला किया जा रहा है। एक पर एक शराब फ्री करने के लिए पब्लिक ने बोला था, 2% 3% से कमीशन 12% होलसेल करने के लिए पब्लिक ने बोला था। पूरे दुनिया में भारत शराब बनाने में, नॉर्थ इंडिया जो हमारा उत्तर भारत जो है नंबर 1 पे है। केजरीवाल को किसने बोला था तुम साउथ इंडिया से शराब मंगवाओ? पब्लिक ने बोला था। तुमने जानबूझकर वहां से के कविता से मिलकर पैसे खाए और गोवा चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। सबसे बड़ा एलिगेशन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है कि अगर हमने करप्शन किया है, 2 साल से छानबीन चल रही है, इतने सारे रेड पड़े हैं, तो 1 रुपए की उगाही क्यों नहीं आज, मतलब 1 रुपए का मतलब पकड़ क्यों नहीं आया आज तक, दिखा क्यों नहीं कि ये पैसे बरामद हुए हैं? ये पैसे पकड़ में इसलिए नहीं आए क्योंकि इस पैसे को उन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने, आपको एक चीज़ याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ था पहले, इसको सब कुछ पता था कि मुझे ऐसा, ये हर चीज़ प्लान से करता है, ये प्लानिंग के साथ हर चीज़ करता है। इसने किया क्या था, सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था, आप लोग को याद होगा, कि कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री के पास रहेगा अधिकार, कुछ एलजी के पास रहेगा, दिल्ली सेवा बिल आने से पहले। उस टाइम पे इसने ये घोटाला करा और ये सारा पैसा चला गया गोवा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा भाजपा या दिल्ली की जनता ने भी फाइल करा तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आ गया एलजी के पास। तो जब इसकी जांच होने लगी तो इसने, आपने सुना होगा कि रात में आग लगा दिया, ये घुस गया, ये फाइल जला लिया। उसके बाद भी जब सब कुछ नष्ट कर दिया उसके बाद भी इसकी चोरी पकड़ी गई है, तो पैसे भी उगाही जो हुआ है वो आएगा। और कुछ दिन पहले आपने सुना मटियाला के विधायक के यहाँ से 40-45 करोड़ रुपए पकड़ भी गया था। ये ऐसे सारे पैसे बाहर जरूर आएंगे। इस पे बताइए, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया आज जेल से निकलते वक्त। अच्छा, केजरीवाल जी खुद बोला है कि जो मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही तो देश का ऐसा आदमी है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना देशभक्त, इस समय उनसे बड़ा कोई नजर नहीं आता। देशभक्त तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन जो आरोप लगा दिए इन्होंने कि ये मोदी जी कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल ने जो बोला है उन्होंने आज कोर्ट से निकलने के बाद। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ऐसे ही करना चाहिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री चले गए आखिरकार तिहाड़ जेल के अंदर, बोल रहे हैं कि ये मोदी जी और जो कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ये तो सारा पॉलिटिकल एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ऐसा यहीं की साजिश है। फिर किसकी कॉन्स्पिरेसी है? ये सारे ईडी की है। जहाँ देखो, जहाँ ईडी, ये सारा ईडी को किसी के कहने पे कर दिए हुए ना कॉन्स्पिरेसी। सेंटर के पॉलिटिकल पार्टी, मोदी जी की, मोदी सरकार और इसको तो ओपन सब पे कह रखा है। अगर वो सपोज करो आप केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस माफ हो जाएंगे, सारे तुम स्वतंत्र जाए, सारे छोड़ जाएंगे। ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन। हाँ। क्या बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले सब केस खत्म, केजरीवाल बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें केस खत्म नहीं होगा। जो केस चलता है वो हमेशा चलता है और सबका चल रहा है। मोदी जी साजिश कर रहे हैं सर,
ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी साजिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी साजिश नहीं कर रहे हैं। ये लोग सारे एक होके साजिश कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने का साजिश चल रहा है इस देश में। अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी विरोधी पार्टियां एक होके साजिश कर रही हैं। बताइए सर, कुछ कह रहे थे। देखिए, विपक्ष का काम है गुमराह करना। वो काम वो कर रहे हैं। अभी रामलीला मैदान पे हुए थे, सब चोर इकट्ठे हो गए थे, हाथ मिला रहे थे, पर सबकी लड़ाई ये रही थी, मेरा झंडा आगे रे, मेरा डंडा आगे रे। तो ये आपस में ही एक नहीं है। तो मोदी जी से लड़ने की बात तो कोसों दूर है इनसे। ये मोदी जी के कहीं आसपास भी नहीं है। अब आप आए कि केजरीवाल साहब नंबर 1 के ठग है, ठीक है ना, गुरु जी को ठग। तो वो गीता मांग रहे, रामायण मांग रहे कि मैं तिहाड़ से गीता रामायण दो मुझे लाके। हाँ, ये भी उनकी राजनीति का एक पार्ट है। देखिए, वो भी एक राजनीति का पार्ट है उनका। वो चाहते हैं मेरी लोकसभा में आ जाए, पर ये नहीं पता तुम्हारे रहते हुए तो लोकसभा वो पहले पार्टी खत्म हो रही है। अब उन्होंने किसको, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को भी वो चढ़ा दिया अंटे पे। तो अब वो चाहते हैं कि मैडम सुनीता मैडम क्या है, दिल्ली की है, हाँ, उनको जो 52 करोड़ का शीश महल है ना, वो छोड़ नहीं सकते। वो कुर्सी से उन्हें बहुत लगाव है। जो है कुर्सी और वो शीश महल का है। बिल्कुल, वो शीश महल का है। वो शीश महल वो त्यागना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को लपेटे में ले लिया। जो आपके वो थे ना नायर साहब, उन्होंने कहा, विजय नायर ने कहा है कि ये जो मैं नहीं, वो रिपोर्टिंग किसको करते थे विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो ये दोनों भी, और आतिशी क्या थी, गोवा की प्रभारी थी वो। अब जो गोवा की प्रभारी होगी तो उसे लपेटे में आना ही आना है। देखिए, गोवा में ये जो फंडिंग है ना, कहते हैं हमारे पास कहाँ है पैसा, वो तो लापता हो गया पैसा। तो अब वो गोवा में लगा, पता चलेगा गोवा के लोगों को उठा रहे ना, आतिशी को उठाएंगे, आतिशी बोलेगी, ठीक है ना। और जो गोवा के क्या बोलेंगे कि मतलब आखिरकार जब ये जा रहे हैं तिहाड़ के अंदर, सवाल पूछे कि लोकसभा में क्या इस पे बताइए। जो नहीं सुनिए, ये तिहाड़ जो जा रहे हैं, मतलब लग रहा है देश के जो राजधानी है दिल्ली, उनके जो लोग हैं, उसके लिए एक शर्म की बात है कि उनका मुख्यमंत्री तिहाड़ से सरकार चलाएगा, जो 15 दिनों के लिए तिहाड़ जाएंगे। देखिए, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। केजरीवाल का जो है, केजरीवाल में वहाँ मंत्रालय तो बनेगा नहीं, उनका कोई वो दिल्ली विधानसभा तो बन नहीं जाएगी जेल में, है। जेल में क्या वो आतंकवादियों के साथ में, गुंडे बदमाशों के साथ में वहाँ तिहाड़ में मंत्रालय चलाएंगे क्या, है? वहाँ से मंत्रालय मसाज करवाएंगे कि मंत्रालय चलाएंगे वहाँ से? तो ये सब बेवकूफ़ की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और ये सीधे जो है ना, सब पे गाज गिरेगी, सब पे यही एक दूसरे की गलतियाँ बता के सब अंदर होंगे।